Hello students, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Ocean of Knowledge. I am Suji sir and I am going to I am going to teach you English literature of class 10th. Okay. So today we are going to discuss about the first chapter, the first part of chapter 1 of class 10 of English literature according to UP board syllabus. Okay, before start the chapter, before start this lesson, I have some information for you that in this channel, at this channel I will teach you English literature of class 9th, class 10th, class 11th and class 12th. Okay, so if you want to get benefit of my videos or of my teaching, you can join with me, you can join with my channel. Okay, and get benefit of it. Okay, let's start. The very first chapter of class 10th according to UP board syllabus is, the title of the lesson is The Enchanted Pool, who is written by Sri Rajagopalachari, who was the great writer of India and was the first governor of फ्री इंडिया. ओके, यानी स्वतंत्र भारत के वो प्रथम गवर्नर भी थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे. ओके, तो इनके बारे इन्होंने द इंचेंटेड पूल, यानी इंचेंटेड पूल मीन्स होता है जादुई तालाब. ओके, इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर. हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन? Sri Rajagopalachari is the author of this lesson. Okay, Chakravarti Rajagopalachari was born on 10 December 1878 and died in 25 December 1972. Okay, I am going to explain everything line by line, and you can see on the, you can watch on the screen. Okay, this paragraph is displayed on screen, so you can see there, you can watch there. Okay, Sri Rajagopalachari was born on 10 December 1878 and died in 25 December 1972. Okay, was a great writer of English literature in Indian English literature. Okay, informally called राजा जी, अनौपचारिक रूप से या साधारण रूप से उन्हें लोग राजा जी कहते थे. RCR, दिस इज द शॉर्ट नेम ऑफ श्री राजगोपालाचारी, मीन्स चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. ओके, was an Indian lawyer, भारतीय वकील थे, and freedom fighter, politician and writer. ओके, भारतीय वकील थे, फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी थे, पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ थे, एंड राइटर लेखक भी थे. ओके, ही वाज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्रता पार्टी, वो स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक थे. ओके, अंडरस्टैंड, ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी, वो स्वतंत्रता पार्टी के संस्थापक भी थे. ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न. ओके, उन्हें भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है
सबसे पहले उन्हें प्राप्त हुआ था। ओके, लिखा है ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। भारत रत्न सबसे, वह ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ही वॉज आल्सो निकनेम एज मार्गो ऑफ सबीर। उनका एक उपनाम भी था मार्गो ऑफ सबीर। मार्गो ऑफ सबीर उपनाम से भी जाने जाते थे। ही रोट ऑन एब्राइज रिटेलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश। उन्होंने महाभारत की कहानी को, जो कि महाकाव्य है, बहुत बड़ी कहानी है, जिसको उन्होंने संक्षिप्त में करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके संक्षिप्त में उस स्टोरी को लिखे हैं। ही वॉज डीपली रिलीजियस एंड ए प्योर पर्सन एंड फॉलोअर ऑफ वेदास एंड उपनिषद। कि ही वॉज डीपली रिलीजियस, वो बहुत बड़े ही धार्मिक व्यक्ति थे। एंड प्योर पर्सन, धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, धर्म में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति थे। एंड फॉलोअर ऑफ द वेदास एंड उपनिषद, और उपनिषद और वेदों के अनुयायी थे। उनके वेदों और उपनिषद का अनुसरण करने वाले थे, ठीक है ना, अनुयायी थे। रिचर्ड कैजी द फेवरर ऑफ फ्रॉम 1944 to 1946 रिगार्डेड राजा जी एज द वाइजेस्ट मैन इन इंडिया। रिचर्ड कैजी उनके पक्ष में ये कहते हैं कि 1944 से लेकर 1946 के बीच राजा जी भारत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, ठीक है ना। उनका कहना है कि भारत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इन 2 वर्षों के बीच राजा जी को मानते हैं वे, ठीक है ना, क्योंकि वे उनके पक्षधर थे। द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट टू राजा जी वाज फ्रॉम महात्मा गांधी, हु रिफर्ड टू हिम एज द कीपर ऑफ माई कंसाइंस। द बेस्ट माने सबसे संभव ट्रिब्यूट मीन्स उपहार टू राजा जी के लिए फ्रॉम महात्मा गांधी जी से प्राप्त हुआ। सबसे अच्छा उपहार राजा जी को महात्मा गांधी से प्राप्त हुआ। हु रिफर्ड हिम टू एज द कीपर ऑफ माई कंसाइंस। उन्होंने उन्हें अपने अंतरात्मा के रखवाले के रूप में उन्हें क्या किया, पुरस्कृत किया, या ऐसे सम्मान से उन्हें सम्मानित किया, ऐसे शब्दों से उन्हें नवाजे, ये कह सकते हैं। अब नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द समरी ऑफ द लेसन अबाउट द लेसन। ओके, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली लाइन बाय लाइन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। यह कहानी महाभारत से ली गई है, ठीक है, निकाली गई है या ली गई है। दिस रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिरा, जो कि युधिष्ठिर के चरित्र को दर्शाती हैं, ठीक है। द धर्मराज, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। ओके, हिज पैसेंस, उनके धैर्य को, हिज काइंडनेस, उनके दयालुता को, लव, उनके प्रेम को, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के प्रति स्नेह को, एंड इंटेलिजेंस मैंने उनके बुद्धिमत्ता को, ज्ञान को का ये क्या है, रिफ्लेक्ट है, उन चीज़ों को दर्शाती हैं। ही प्लीजेज यच बाई गोइंग सेटिस्फैक्टरी आंसर टू हिज क्वेश्चन। उन्होंने यच का सभी प्रश्नों का सही जवाब देते हुए उन्हें संतुष्ट कर दिया, उन्हें खुश कर दिया। द यच वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी। यच युधिष्ठिर के निष्पक्षता को देखते हुए बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्नचित हुए। द यच वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ। यच कौन था? यमराज था, मृत्यु का राजा। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यच, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था। टू सी द युधिष्ठिर से मिलने के लिए, एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके ज्ञान का परीक्षण लेने के लिए। ओके, उनके ज्ञान का परीक्षा लेने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए उन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिए थे। कौन? यक्ष, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के राजा यमराज। ओके, बीइंग सैटिस्फैक्टरी विथ हिज आंसर, ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपीयर्ड।
कह रहा है कि बीइंग सेटिस्फैक्टरी, उनके जवाबों से वो संतुष्ट होकर के उन्हें आशीर्वाद दिए, एंड डिसअपियर्ड माने गायब हो गए, अदृश्य हो गए। ओके, अब आगे देखते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थ्रस्ट, युधिष्ठिर अपने भाइयों का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, प्यास से व्याकुल थे और अपने भाइयों का प्रतीक्षा कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे लोग किसी अभिशाप का विषय बन गए हैं? उनके मन में तमाम तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, तमाम तरह की बातें उठ रही हैं कि मेरे भाइयों के साथ क्या हो सकता है, क्यों अभी तक नहीं लौट कर आए, पानी लेकर नहीं आए। उन्हें वनवास मिला था 12 वर्ष के लिए। ओके, सभी पांचों भाइयों को, पांचों पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास मिला था, तो वो लोग वन में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। ओके, और युधिष्ठिर उनका इंतजार कर रहे थे। आगे देखते हैं, उनके मन में प्रश्न उठ रहा था कि क्या मेरे भाई किसी अभिशाप का विषय तो नहीं बन गए? आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या क्या वह अभी तक पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं? कैन दे हैव फेंटेड और डाई ऑफ थ्रस्ट, क्या ऐसा तो नहीं है कि वे प्यास की वजह से मर गए हों, प्यास की वजह से कहीं बेहोश पड़ गए हों? ठीक है ना, ये सारे सवाल उनके मन में उठ रहे थे। अनेबल टू बियर दिस थॉट्स, इन विचारों को, इन असहनीय विचारों को सहन करते हुए, ओके, न सहन करते हुए, ओके, इन असहनीय विचारों को न सहन करते हुए, एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, एक तीव्र प्यास की वजह से वो क्या हो गए, आगे बढ़ते चले गए, खींचे चले गए। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और उन्होंने क्या किया, अपने भाइयों को तलाश में आगे जंगल में निकल पड़े। ओके, अपने भाइयों की तलाश शुरू कर दिए कि आखिर उनके भाई गए तो कहाँ गए। ओके, एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और उन्हें एक आशाजनक पुल दिखाई दिया जहां अपने भाइयों को ढूंढ सकते थे। उनके अंदर कुछ आशा की किरणें जगी, ताकि वह हो सकता है कि अपने भाइयों को वहां पा सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा उनके मन में विश्वास जगा। ठीक है, युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन, युधिष्ठिर उन्हीं दिशा में प्रोसीड मीन्स आगे बढ़ते चले गए जिन दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग मीन्स चलना जारी रखे थ्रू ट्रैक्ट फुल ऑफ वाइल्ड बियर, यद्यपि कि रास्ता बहुत जंगली था। ठीक है ना, और जंगली भालुओं से भरा हुआ था। एंड स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरणों से भरा हुआ था। एंड बिग फॉरेस्ट, और जंगली बड़े पक्षियों से, फॉरेस्ट बर्ड्स, जंगली बड़े पक्षियों से भरा हुआ था, जंगली पक्षियों से। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और तब तक वो आगे बढ़ते गए जब तक कि उन्हें एक हरा भरा घास का मैदान नहीं दिखाई दिया। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, एक पुल के, एक तालाब के, एक ताल के, स्वच्छ पानी के एक तालाब के चारों तरफ उन्हें एक हरा भरा घास का मैदान दिखाई दिया जो तालाब के चारों तरफ लगे हुए थे। और जब तक उन्हें तालाब नहीं दिखाई दिया तब तक वो आगे बढ़ते गए, और जब तालाब दिखाई दिया तो वो वहाँ पे अपने भाइयों को खोजने के लिए चले गए। ठीक है, बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों को फ्लैग पोल्स माने खंभे के, फ्लैग पोल्स माने ध्वज के खंभे की तरफ पड़े हुए देखे, फ्लैट देखे। अनेबल टू रिस्टेन हिज ग्राइप, उन्होंने अपने कष्ट को रोक नहीं पाया, अपने कष्ट को सह नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोना शुरू कर दिया। ओके, अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ही टच द फेस ऑफ भीमा, उसने क्या किया, अपने भाई भीम के चेहरे को छू करके स्पर्श करके देखे। एंड अर्जुन के चेहरे को छू करके स्पर्श करके देखे। एज दे ले सो स्टिल, जैसा कि वे अब बिल्कुल स्टिल पड़े हुए थे। स्टिल माने होता है स्थिर पड़े हुए थे, हिल डोल नहीं रहे थे, बेहोश पड़े हुए थे। एंड साइलेंट, शांत पड़े हुए थे। एंड मोर्न, और ऐसा लग रहा था कि विपत्ति से भरा हुआ था। ठीक है ना,
बिल्कुल शांत पड़े हुए थे, दुखित थे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल वोज? क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा है कि क्या हमारी सारी प्रतियोगिताओं का यही अंत लिखा था? वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल वोज? क्या हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत लिखा था? जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट इन, अभी हम लोग का वनवास खत्म होने वाला था, अभी हाल ही में हम लोग का वनवास खत्म होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, कि तुम लोग मुझसे छीन लिए गए, तुम लोग मुझसे दूर चले गए। इवन द गॉड हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यद्यपि कि भगवान ने भी इस दुख के घड़ी में मेरा साथ छोड़ दिया है, यद्यपि कि भगवान भी मुझे बेसहारा छोड़ दिए हैं इस दुख की घड़ी में, वो भी मेरे साथ नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ हमारा पहला पैराग्राफ, द समरी ऑफ दिस लेसन इज फिनिश्ड, एंड टुमारो I will explain about the second part of this lesson, the first lesson. ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, और कल सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगा, कल भी आप तैयार रहिएगा। ओके।